अब बात करेंगे हिमाचल चुनावों की। हिमाचल प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक पहुंच चुकी है। यहां बीजेपी सत्ता बनाए रखने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है तो कांग्रेस वापसी के लिए लगा रही है जोरदार जोर। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी मजबूती का दावा कर रही हैं, नए वादों के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही हैं। मतदान की तारीख करीब आने के साथ हिमाचल प्रदेश में हर ओर चुनावी शोर है। चुनाव प्रचार में बीजेपी का जबरदस्त जोर है। बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। हर रैली में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। आपने मौका दिया एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का और जयराम ठाकुर जी की सरकार यहां पे बनी, तो इन 5 सालों में जितने काम रुके हुए थे, विशेष राज्य का दर्जा जो कांग्रेस ने छीना था, वो नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को वापस दे दिया है। अब औद्योगिक पैकेज की तरह ही मेडिकल डिवाइस पार्क और आपका बल्क ड्रग पार्क 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया है और आप सबको दे दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या उत्तराखंड के सीएम धामी, दोनों हिमाचल प्रदेश में कई जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी की जीत तय करने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों से पिछली बार चूक हुई हो, लेकिन इस बार जब एक एक रीति को बदलने की कार्रवाई हो रही है तो ठियोग कहीं चूकेगा नहीं, अपना चूक निशाना मारेगा और कमल का फूल खिलाने का काम यहां पर करेगा। बीजेपी 5 साल के विकास और घोषणा पत्र में किए 11 संकल्प के नाम पर वोट मांग रही है। अगले 5 साल में पहाड़ी राज्य में और तेजी से विकास की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस अपने प्रचार में बीजेपी के वादों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी राज्य में बेरोजगारी को प्रदेश के लिए बड़ा संकट बता रही है। ये भटक रहे हैं और नशा फैलाया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये सच्चाई है यहाँ की कि 30 लाख आबादी है यहाँ युवाओं की लगभग, और 15 लाख बेरोजगार हैं। 15 लाख बेरोजगार हैं, आप हजारों पद खाली रख रहे हैं, आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। ये है सच्चाई। अग्निवीर को देखिए कैसा स्कीम है, आप जानते होंगे। आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं, सेना को ठेके पे दे रहे हैं। कांग्रेस की एक आस बीजेपी के बागियों पर भी टिकी है, जिसकी हिमाचल चुनाव में इस बार काफी चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी ने शुरुआती विरोध के बाद कुछ बागियों को टिकट भी दिया और नाराज चल रहे नेताओं को मनाकर साथ भी लिया है। कांग्रेस के इस हमलों को बीजेपी हिमाचल में बेकार बता रही है। कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटों पर सिमटने की बात कह रही है। राहुल जी भारत जोड़ो में व्यस्त हैं, रिजल्ट इनको पहले ही पता है, इसलिए इन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी के कंधों पे छोड़ा था, वहां पर भी 2 विधायक जीते थे, एक आध विधायक यहाँ जीत जाए, इसलिए उनको लगा दिया कि आप देख लो। उधर आम आदमी पार्टी के बदलाव के दावों पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड चुनावों की याद दिला रही है। पहाड़ की आबो हवा और कठिनाइयां आम आदमी पार्टी को सूट नहीं करती। उत्तराखंड में भी वो 0 स्कोर रहा, यहाँ भी 0 स्कोर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही 2 ध्रुवीय राजनीति रही है। चुनावी शोर और प्रचार के जोर के बीच अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे।
8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? शिमला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।